हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को बताएंगे 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है 6 मार्क्स का PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आया था, ठीक है ना। यानी कि एग्जाम के लिए बहुत ही आपका मोस्ट VY क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है, पहले आपको हम समझा देते हैं। Find the vector and Cartesian equation of the line which is perpendicular to the line which is equation दिया हुआ है। ये इक्वेशन फर्स्ट लाइन है और ये आपका सेकेंड लाइन है। And passes through the point 1 1 1. Also find the angle between the given line. समझे, यानी दो इसमें क्वेश्चन है। पहला तो क्या कर रहा है कि आपका वेक्टर इक्वेशन निकालना है और कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है, और दूसरा जो है जो गिवन लाइन है उसका फिर एंगल निकालना है। यानी आपका बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। अगर चैनल पर नए आए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आइए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम करेंगे क्या यहाँ पर कि सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या होता है। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या होता है देखिएगा, तो यहां पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन passes through the point, passes through the point, through the point 1 1 1 and direction ratio, and direction ratio, direction ratio A और B C हम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, सबसे पहले इक्वेशन होता क्या है, बेसिक से हम चलते हैं। x माइनस x1 बाई ए और y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई होता है c। क्लियर। अब ये पासेज थ्रू जो पॉइंट है यानी x1 y1 z1 बन जाएगा। तो यहां से क्या करेंगे हम, x माइनस 1 बाई ए और y माइनस 1 बाई बी और z माइनस 1 बाई सी। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच इज परपेंडिकुलर द लाइन विथ ये, यानी इस लाइन के साथ क्या है, ये लाइन जो है परपेंडिकुलर, जो हम लाइन जनरेट किए हैं इस जो इक्वेशन के साथ, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं क्या, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 इज परपेंडिकुलर टू, ये दोनों लाइन क्या है, L1 एंड L2, L1 एंड L2। क्लियर। L1 किसको ले लिए, ये आपका L1 हो गया और ये आपका L2 हो गया। यहां पर समझने के लिए अलग से हम लिख देते हैं, ये आपका L1 हो गया और इसको हम क्या ले लेते हैं, L2 ले लेते हैं। क्लियर। अब देखिए इसका डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, 1 2 3 है, इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है, 2 3 4 है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, DR डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1। क्लियर। तो कितना हो जाएगा यहां पर 1 और कितना हो जाएगा, ये आपका 2 और ये आपका है 4। यहां पर देखते हैं DR डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2, तो डायरेक्शन रेशियो L2 कितना हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा 2 और 3 और ये आपका 4 है। और ये जो इक्वेशन बना है, ये इक्वेशन ये दोनों लाइन के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो यहां पर लगा देंगे कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर क्या होता है। चलिए देखिए कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, तो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर क्या होता है देखेंगे हम लोग। आपको यहां पर थोड़ा सा हम हिंट लिख देते हैं, क्या होता है जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा तो उसको दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, A1 A2 अब प्लस B1 B2 अब प्लस होता है C1 C2 इक्वल टू 0 होता है। क्लियर, यही होता है फॉर्मूला। तो देखिए इसको हम डायरेक्शन रेशियो ले ले A1 B1 C1 और ये होगा फर्स्ट लाइन के साथ करेंगे तो A2 B2 C2, फिर अगर फिर ये इसको और L2 के साथ करेंगे तो A1 B1 C1
फिर L2 के साथ A2 B2 C2 अलग अलग दोनों को करना है। तो लगा दीजिए कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, तो क्या होगा देखिएगा फर्स्ट लाइन से, तो यहां पर कितना हो गया, यानी 1 इंटू ए कितना होगा 1 इंटू ए प्लस यहां पर b है तो b इंटू क्या होगा 2, कितना हो जाएगा b इंटू आपका हो जाएगा 2, और यहां पर कितना होगा 4 इंटू सी, यानी क्या होगा 4c इक्वल टू 0। अब यहां पर लिख सकते हैं a प्लस आपका हो जाएगा 2b अब प्लस आपका हो जाएगा 4c इक्वल टू 0 हो गया। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा सेकेंड। अब क्या कर रहा है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है फिर L2 के साथ परपेंडिकुलर है, दोनों के साथ है अलग अलग, ठीक ना। तो यहां पर फिर लगाएंगे, ये आपका हो जाएगा कितना 2a, डायरेक्ट कर लेते हैं, अब तो समझ गए होंगे 2a, अब प्लस यहां पर कितना 3b, यहां पर कितना हो जाएगा 3b, और यहां पर कितना हो जाएगा आपका 4c होगा, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर आपका थर्ड। अब क्या करना है, हमको ए बी सी निकालना है, तो दो इक्वेशन और 3 वेरिएबल से हम लोग कैसे निकालेंगे ए बी सी, उसका एक मेथड है बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो आपको 10th में पढ़े होंगे। चलिए देखिए यहां पर, अब हम लोग यहां लगाएंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाने जा रहे हैं इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से। चलिए यहां पर देखिएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से देखते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखिए क्या होता है, थोड़ा सा यहां आपको हम समझा देते हैं। ये आपका ये दोनों से निकालना है ना, तो जैसे हम ए को यहां पर लेंगे, ठीक है, तो ए को अगर लेते तो ए आपका छिप जाएगा, ए का मेंबर छिप रहा है तो ऐसे मल्टीप्लाई होगा, है ना। बी सी शुरुआत में प्लस करोगे, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 4 है, तो 2 इंटू 4 कितना होगा 8 होगा, है ना। ऐसे प्लस ऐसे माइनस होगा, तो ऐसे सेकेंड बार में माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अब यहां पर बी लेते हैं, तो बी लेंगे तो बी आपका छिप रहा है, ठीक है, तो बी के बाद जाता है सी में, तो सी ए ऊपर से प्लस ऐसे, ये आपका 8 होगा, है ना, ये आपका 8 होगा प्लस और सेकेंड में माइनस, तो 1 इंटू 4 -4 होगा। चलिए सी में आते हैं, तो सी आपका छिप रहा है, सी देखिए सी का मेंबर को छिप जाएगा, तो अब यहां से क्या करेंगे ए सी 1 इंटू इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू 3 आपका यहां से कितना हो जाएगा 3, 1 इंटू 3 है ना, प्लस ऐसे माइनस, तो माइनस आपका कितना हो जाएगा 4 होगा, तो यहां पर कितना ए बाई आपका हो जाएगा -4, और यहां पर कितना होगा बी बाई 4, और कितना होगा सी बाई आपका हो जाएगा -1। तो यहां से जो डायरेक्शन रेशियो दिख रहा है, यानी आप कह सकते हो कि ए और बी और सी इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 और 4 और आपका -1। क्लियर। तो ये जो आपका डायरेक्शन रेशियो आया है, अब ये जो डायरेक्शन रेशियो हम लोग कहां पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपका इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग करते हैं क्या, ए बी सी को कहां करेंगे पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, है ना। यहां से देखिए अब, तो फर्स्ट इक्वेशन अब आपका है क्या, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन है। अब फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन आपका ये है, तो यहां पर लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ए बी सी इन इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो 1 कितना x माइनस 1 बाई ए और y माइनस 1 बाई बी और z माइनस 1 बाई सी है। अब ए बी सी यहां से देख लीजिए -4 4 और आपका -1 है, यानी x माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा -4 होगा, और y माइनस 1 बाई बी कितना है आपका 4 है, और z माइनस 1 बाई सी कितना है -1 है। तो ये जो आपका इक्वेशन आ गया कार्टेशियन फॉर्म में आ गया, मगर क्वेश्चन क्या कर रहा है फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, तो वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन कह रहा है। तो अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा,
अब ये आपका किस फॉर्म में आ गया? कार्टेशियन इक्वेशन में आ गया, कार्टेशियन इक्वेशन में आ गया। तो कार्टेशियन से वेक्टर में आप लोग करने के लिए जानते होंगे, ठीक है। तो अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, इसको लैम्डा निकाल के हम लोग कर लेते हैं। जैसे आपको देखिए थोड़ा बेसिक से बता देते हैं, चेंज इन कार्टेशियन के बाद वेक्टर में कर देते हैं चेंज इन वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन। थोड़ा सा हम प्रोसेस से चलते हैं यहां पर, ठीक है। देखिएगा, तो चेंज कर रहे हैं आप इसको वेक्टर इक्वेशन में आर के फॉर्म में। तो ध्यान देंगे क्या होगा, जैसे x माइनस वन बाई कितना है -4, और y माइनस वन बाई कितना है 4, और z माइनस वन बाई कितना है -1 इक्वल टू लैम्डा ले लेते हैं। तो यहां से कितना होगा, यानी कि x माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा -4 लैम्डा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 और -4 लैम्डा, है ना। अब यहां से कितना होगा y माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा 4 लैम्डा। तो y इक्वल टू कितना होगा 1 प्लस आपका हो जाएगा 4 लैम्डा। अब यहां से z माइनस वन बाई -1 इक्वल टू लैम्डा होगा। तो यहां से आपका z माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा माइनस लैम्डा, यानी z बराबर हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा। क्लियर। x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू निकल गया। तो x बाई जेड, x के साथ क्या होता है एंगल, x के साथ क्या होता है यूनिट वेक्टर i होता है ना। तो x के साथ होता है यूनिट वेक्टर i, और y के साथ क्या होता है j, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ यूनिट वेक्टर i, j और k को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। देखिएगा, तो इसके साथ x के साथ i कर लेते हैं, और y के साथ क्या मल्टीप्लाई करते हैं y j, और z के साथ कितना हो जाएगा z k। तो यहां आएंगे तो x में i से मल्टीप्लाई किए हैं, तो 1 माइनस कितना होगा 4 लैम्डा, 1 माइनस 4 लैम्डा इंटू आई हो जाएगा। और यहां पर कितना होगा 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू जे होगा, हम प्रोसेस से चल रहे हैं यहां पर, और 1 माइनस लैम्डा इंटू के होगा। क्लियर। तो ये जो आपका है एक्स आई बाई जेड जेड के, वो आपका आर वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है वेक्टर आर होता है। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई माइनस 4 लैम्डा आई, अब यहां पर कितना है जे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लैम्डा जे। क्लियर। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा के माइनस लैम्डा के होगा। अब इसको अलग अलग कर लेना है, तो वेक्टर फॉर्म में देखिए आ जाएगा, आई को एक साथ कर लेते हैं, आई यहां पर कितना है जे, और के कहां पर है ये आपका हो जाएगा के, और लैम्डा को हम कॉमन लेते हैं, लैम्डा यहां दिख रहा है तो -4 आई हो जाएगा, यहां पर लैम्डा दिख रहा है तो 4 जे होगा, और यहां लैम्डा दिख रहा है तो -k होगा। ये आपका हो जाएगा वेक्टर इक्वेशन। ये किस फॉर्म में आ गया वेक्टर इक्वेशन में आ गया। वेक्टर इक्वेशन यानी कार्टेशियन और वेक्टर दोनों पूछ रहा था, तो वेक्टर इक्वेशन में आपका आ गया। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए वेक्टर इक्वेशन आ गया ना, अब हम लोग करेंगे क्या, अब इसमें क्वेश्चन क्या करा, फाइंड द एंगल बिटवीन गिवन लाइन, ये जो गिवन लाइन दिया हुआ है उससे हम लोग एंगल निकाल लेंगे। यही आपको आ गया वेक्टर आर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, लैम्डा इंटू हो गया -4i प्लस 4j माइनस के, ये आपका वेक्टर इक्वेशन में आ गया। अब हम लोग करते हैं कि एंगल निकालने जा रहे हैं। यहां से देखिए क्वेश्चन एक और पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन गिवन लाइन, जो गिवन लाइन दिया हुआ है फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन दोनों से हमको क्या निकालना, एंगल निकालना है ना। चलिए तो इसको सेकेंड स्टेप में हम लोग ले लेते हैं। चलिए देखिएगा, अब यहां से क्या करते हैं, इसका यहां से क्या निकालना है, सेकेंड स्टेप इसको ले लीजिए, सेकेंड स्टेप। ठीक है।
फाइंड एंगल बिटवीन गिवन लाइन। तो गिवन लाइन क्या दिया हुआ है, यानी कि गिवन लाइन आपका L1 है, गिवन लाइन यहां से क्या है L1, तो यहां से ले लेते हैं गिवन जो लाइन होगा, चलिए L1 ले लेते हैं, है ना। तो कितना है x + 2, अब y1 है, यहां पर कितना है y - 3, y आपका कितना है 2 है, और z + 1, y कितना है 4 है, और यहां आपका जो सेकेंड लाइन है वो कितना है x - 1, अब y आपका 2 है, और y - 2, y कितना है 3, और z - 3, y कितना है 4 है। ठीक है, तो ये आपका दोनों इक्वेशन है, इसे हमको क्या निकालना, एंगल निकालना है। चलिए देखिए एंगल निकालते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब ये आपका इस तरह से कार्टेशियन फॉर्म में है तो ये जो लाइन होता है डायरेक्शन रेशियो होता है, 1 2 4 आपका क्या डायरेक्शन रेशियो है, और यहाँ पर 2 3 4 सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। तो दोनों से हम क्या कर लेते हैं, लाइन L1 से हम क्या निकाल लेते हैं, वेक्टर B1 कितना होगा 1 2i और 4k, तो i हो जाएगा प्लस यहां से कितना होगा 2j, अब प्लस यहां से कितना हो गया आपका 4k हो गया। सेकेंड लाइन से देखते हैं, सेकेंड लाइन से क्या आएगा B2, सेकेंड लाइन से आ जाएगा यहां पर B2, तो B2 इक्वल टू यहां पर कितना हो जाएगा देखिएगा 2i और प्लस आपका है 3j और प्लस कितना है 4k है। क्लियर, 2i 3j प्लस 4k है ना। अब दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन लगा देना है फार्मूला, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, यहां से देखेंगे वेक्टर B1 डॉट B2 और B1 का मॉड डॉट B2 का मॉड इनटू क्या होता है यहां पर cos थीटा होता है ना। अब यहां से करेंगे क्या देखिएगा, अब दोनों का यहां डॉट प्रोडक्ट करने जा रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो i डॉट i क्या जानते हैं 1 जानते हैं, है ना। तो यहां से डायरेक्ट cos थीटा का वैल्यू निकालिए, यानी cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना B1 डॉट B2 बाई B1 का मॉड और कितना हो जाएगा B2 का मॉड। क्लियर, अब यहां से करेंगे क्या cos थीटा, तो B1 डॉट B2 यानी कितना होगा, इसमें कितना कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 3 आपका यहां से 6 होगा, और ये 4 इंटू 4 यानी 16 होगा, है ना। और सभी का मॉड निकालेंगे, इसका मॉड 1 4 1, इसका कितना मैग्नीट्यूड आएगा 1 4 और 16 होगा। चलिए इसका देखते हैं 2 9 और कितना होगा 16 होगा। ठीक है, इसको मॉड डाल दीजिए। अब यहां से कितना देखिए फाइनल बनने जा रहा है, यानी कि cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, यानी 16 या और 2 18 4 कितना हो जाएगा 6 24। ठीक है ना। चलिए यहां देखिएगा ये कितना हो जाएगा 21 और ये कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 29, है ना। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर देखिए फाइनल जो आंसर देने जा रहा है यहां पर देखिएगा, तो यहां से हम कह सकते हैं डायरेक्ट फाइनल कि cos थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 24, और ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा 609 आएगा, रूट के अंदर कितना आएगा 609। तो यहां से हम लोग थीटा का वैल्यू जो निकालेंगे, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा cos इनवर्स, और ऊपर होगा 24 बाई अंडर रूट होगा 609, यही इसका आंसर होगा फाइनल। ठीक है,
ऊपर होगा कितना 24/√609, यही इसका फाइनल आंसर होगा। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।